जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे कि सूर्य ग्रहण 2024 और इसमें विज्ञान का इसको लेकर क्या कहना है और वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उनका क्या कहना था, तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर हम बात करें तो जैसा कि आप न्यूज़ पे देख रहे हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है यानी सूर्य ग्रहण 2024 है, यह जो है भारत में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और विश्व में कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसको लेकर ये न्यूज़ सामने आई है। तो अगर हम इसके बारे में आपको बता देते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले हम आपको बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या। तो सूर्य ग्रहण को लेकर के अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण का मतलब ये होता है कि जब कभी क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है, ऐसा आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े भी होंगे, आपने विज्ञान की पुस्तकों में सारी चीज़ें देखी भी होंगी कि जो पृथ्वी होती है हमारी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो होता है हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो पृथ्वी के काफ़ी करीब होने की वजह से जो है सूर्य की जो रोशनी होती है वो पूरी जो रोशनी होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा का जो पिछला भाग होता है उसकी वजह से पीछे के भाग पर जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। और इसी की वजह से जो पृथ्वी के जो पीछे का भाग होता है, जितना चंद्रमा का जो एरिया होता है उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी के भाग पर पूरा छायांकित भाग यानी कि अंधेरा पड़ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के कि विल सोलर इक्लिप्स 2024 इन विजुअल इंडिया, क्या जो है हमारे भारत में ये जो सूर्य ग्रहण 2024 पड़ रहा है क्या या यहाँ पर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम आपको बता देते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 2024 जो आज के दिन पड़ेगा, वह जो है यहाँ पर भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर नासा की बात करें, नासा की जो यूएस स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा जो बताया गया है कि जो सूर्य ग्रहण है वो कौन कौन सी कंट्री में पड़ेगा, तो उसको हम बता देते हैं। पहला पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको और अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे पड़ेगा। और उसके हम बात करें तो ऑन अप्रैल 2024 जो आज का दिन है इसी दिन पड़ेगा और यह टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाएगा। टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब हमने आपको बता ही दिया है कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका पासिंग ओवर मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, इन सभी जो है कंट्री से निकल करके ये सारा चीज़ें यहाँ से पास होते हुए सारी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी इन कंट्री से पास होते हुए ये जो सूर्य ग्रहण पूरा दिखेगा यहाँ पर। तो अगर वहीं और हम बात कर लेते हैं तो आपको इसमें पूरा सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर क्या है कि भारत में जो है सूर्य ग्रहण दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और अगर वहीं बात कर लेते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स टाइम इसका क्या है, यानी टाइम इसका कहाँ कितना है कि कितनी देर तक ये पूरा ग्रहण पड़ेगा, तो इसको लेकर के हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सोलर इक्लिप्स की बात की जा रही है वो लगभग जो है 9:12 से लेकर के 8 अप्रैल, जो 9:12 से लेके 8 अप्रैल के दिन अगर वहीं बात करें तो 2:22 AM तक ये पड़ने वाला, यानी 9 अप्रैल तक ये पड़ेगा जा करके। पर भारत में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और अगर वहीं हम बात करें तो जो है कि 2 or 5 सोलर इक्लिप्स इन एवरी ईयर। अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि लगभग कितने जो है सोलर इक्लिप्स यानी कि जो सूर्य ग्रहण होते हैं पूरे साल में पड़ते हैं, तो जो मिनिमम की बात करी जाए तो मिनिमम लगभग 2 होते हैं और मैक्सिमम की बात की जाए तो लगभग 5। अगर वहीं हम बात करें पूरे विश्व में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। और वहीं टोटल सोलर इक्लिप्स की बात करें तो एक्वायर यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो टोटल सरफेस जो होता है यानी पूर्ण ग्रहण, जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है, वो 18 मंथ में आपको देखने को मिलेगा। यानी 18 मंथ बाद ये फिर हमको 8 अप्रैल को आज देखने को मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देगा। यानी पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है ये नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहीं पे ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि वहाँ पे पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो पहला जो होता है जिसकी हम बात करें तो इसमें होता है पहला टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसका आप इमेज देख सकते हैं। जब क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जब जो है चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से पूरी जो रोशनी होती है सूर्य की वो उसको घेर लेता है। और जो चंद्रमा की छाया होती है तो पृथ्वी से तो छोटा ही है, तो छोटा होने की वजह से जितना जो उसका आकार है उसके अकॉर्डिंग जितने भी पार्ट पे पृथ्वी की उस पर छाया पड़ती है तो उस वाले इलाके में वो पूरी चीज़ें दिखाई देती है। वहाँ पे पूरा जो सूर्य होता है बिल्कुल ढक जाता है।
इसी को हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगर वहीं बात करें एनुलर जो होता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स जो होता है, तो इसमें ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो पूरा हमारा जो चंद्रमा होता है वो पूरी तरह से पृथ्वी से दूर होने की वजह से थोड़ा सा तो वहाँ पे इतना तो पूरा छाया नहीं कर पाता, यानी पूरी जो उसको सूर्य की जो रोशनी है उसको नहीं रोक पाता, पर कुछ जो उसका बीच का भाग होता है उसको रोक लेता है। इस वजह से जो उसके साइड साइड यानी रिंग आकार का जो पूरा प्रकाश होता है वो सिर्फ दिखाई देता है। और वहीं हम बात करें पार्टियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो पार्टियल सोलर इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि जब क्या होता है कि जब हमारा जो चंद्रमा होता है वो कुछ भाग को यानी सूर्य के कुछ भाग को ही ढक पाता है, उसे ही हम पार्टियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं हम आगे बात करें तो जो होता है कि अगर इंडियन वैदिक पीरियड की बात करी जाए तो सोलर इक्लिप्स को लेकर के जो हमारे वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उनका क्या कहना था, तो इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होता था कि उनको जो है इसका कैलेंडर बनाने का जो एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर था वो जो है उन्होंने लगभग सोलर इक्लिप्स के बारे में वहीं पे बता दिया गया था कि लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं। ये 4000 ईयर पहले ही जो बात करें अगर बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा पूर्व पहले ही उन्होंने बता दिया था इसका उल्लेख उन्होंने पहले ही कर दिया था कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार होती हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो नॉलेज ऑफ अवेलेबल विद द फैमिली ऑफ अत्रि मुनि, जो वहाँ पे ऋग्वेद में बात करें तो अत्रि मुनि एक नाम के जो है संत हुआ करते थे, उनके फैमिली को ये सारी चीज़ें गणना करने का पूरा नॉलेज था कि ऋग्वेद ये जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसका पूरा नॉलेज उनके पास था। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले से ही यानी कि बिफोर क्रिस्ट की बात करें यानी 4000 ईसा मसीह साल के पहले ही जब हमारा ऋग्वेद आया तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें गणना करने की जो पूरी विधि थी यानी किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है, वो अत्रि मुनि के फैमिली, अत्रि मुनि वहाँ पे एक विशेष मुनि माने जाते थे, तब उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई कि उनके जो फैमिली है उनको जो है इस चीज़ के बारे में पता था, उनको गणना करने के बारे में उनके फैमिली को इसके बारे में पूरी नॉलेज थी, पूरी जानकारी थी। अगर वहीं हम बात करें कि उनका स्टेटमेंट क्या था, जो ऋषि मुनि हैं उनका स्टेटमेंट क्या था सोलर इक्लिप्स को लेकर के यानी सूर्य ग्रहण को लेकर के, तो सूर्य ग्रहण को लेकर के इनका जो मानना था कि अगर बात करें तो सोलर इक्लिप्स के दौरान जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमको किसी भी प्रकार का जो है बना खाना नहीं खाना चाहिए। जो रखा हुआ खाना होता है, अगर रखा भी होता है तो उसमें क्या होता है कि उनका मानना था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो हमारे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो फूड के अंदर आ जाते हैं। इस जो पूरा जो काल होता है सूर्य ग्रहण के अंदर, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमको ना ही बना हुआ खाना खाना चाहिए, ना ही रखा हुआ पानी पीना चाहिए, और अगर हम बात करें तो ना ही किसी भी प्रकार का जो सारा चीज़ रखा होता है उसको नहीं खाना चाहिए। तो इनका मानना ये था कि जब ये पूरा काल चल रहा होता है सूर्य ग्रहण का, तो इसके वजह से जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं पूरे पृथ्वी पर। तो जो भी सारी चीज़ें रखी होती हैं तो उनको नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें रखी हैं तो उसमें कुछ आपने देखा होगा, जो बात करें तो कुछ अगर वैदिक पीरियड में भी इसकी बात कही गई, कुछ आपको गाँव में देखने को मिलता होगा। तो उनका मानना था कि आप जो है खाने में कुछ को डाल दें तो इससे ये होगा कि जो बना हुआ खाना होगा अगर उसको कुछ डाल देते हैं तो उसमें जो कीटाणु होंगे बाद में सूर्य ग्रहण होने के बाद उसमें सारी चीज़ें कीटाणु चिपक जाएंगे, फिर उसको हम निकाल करके फिर। और वहीं दूसरी बात उन्होंने कहा कि या तो फिर हम उसको क्या रख सकते हैं कि आग में रख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि इनको जो खाना होता है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कुछ को डालेंगे तो जो सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो जो जितने भी सारे कीटाणु होंगे वो जो होंगे कुछ में लिपट जाएंगे, तो उसको हम फेंक देंगे तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। और वहीं आग की बात करें, अगर आग की बात करें तो आग में अगर फूड रखा जाएगा तो जो सारी चीज़ें कीटाणु होते हैं जो पैदा हो जाते हैं उसमें वो भी मर जाएंगे। तो ये उनके जो ये बातें थी उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं जो फूड पाए जाते हैं, जितने भी हमारे जो हम फूड बना के रखते हैं घरों में। तो इस वजह से जो बना हुआ खाना है इसलिए वजह से इन लोगों ने उसको मना किया कि आप ना खाएं, यानी कि आप लोग उसका इस्तेमाल ना करें।
और कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमेशा जो है सूर्य ग्रहण के बाद हमको नहाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी में भी होते हैं बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, इस वजह से हमको अच्छे से नहाना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं साफ़ हो सकें। तो उन्होंने बताया है, अगर उनकी बात करें तो लूनर इक्लिप्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो है यानी जो लूनर इक्लिप्स होता है यानी जो चंद्र ग्रहण होता है वो जो है माइंड को वीक करता है, यानी हमारे दिमाग को जो है वो कमज़ोर करता है, यानी हमारे दिमाग की जो शक्ति होती है उसको कमज़ोर करता है। और अगर उन्होंने कहा कि जो सोलर इक्लिप्स होता है यानी जो सूर्य ग्रहण होता है वो जो होता है हमारी जठरांग यानी जठरांगनी जो होती है हमारी, यानी कि हमको भूख यानी जठरांग फायर यानी भूख को बढ़ाता है, और हमारी आइस जो होती आँख और बाइल्स बिकम्स ऑफ वीक यानी कि आँख को कमज़ोर करता है और हमारे पेट को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं गर्भवती महिलाओं को जो है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उनका साइड इफ़ेक्ट उनका मानना था कि जो डिसेबल और पॉसिबिलिटीज़ और माइक्रोगेनिस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो बेबी होगा आपके पेट के अंदर उसके अंदर जो है डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो इस काल के दौरान उसको जो है काऊ डंक यानी कि गोबर की बात करें तो उसके पेट पे लेप लगा देना चाहिए, और वहीं तुलसी का उसके पेट के ऊपर लेप लगा देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने कही थी इसको लेकर के कि सूर्य ग्रहण के समय ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है आपके बारे में उसके बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी तरह से पृथ्वी आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का छायांकित भाग जो होता है वो चंद्रमा पर दिखाई देता है। तो इस वजह से उसमें जो है बिल्कुल लाइट नहीं दिखाई देती, यानी कि वो पूरी तरह से ढक जाता है और कुछ देर के बाद वो बहुत तेज़ से चमकने लगता है। यानी जब थोड़ा सा पृथ्वी आगे बढ़ती है तो वो काफ़ी देर बाद जो है थोड़ी देर बाद वो तेज़ी से चमकने लगता है, तो वो तुम्हारा चंद्र ग्रहण कहलाता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।